सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 से 4.1 से सेकंड के बेसिकली ऑल फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में कम्प्लीटली। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली हमें सिचुएशन को समझना है, जो भी क्वेश्चन है इनके सिचुएशन को समझना है एंड हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पास जो भी क्वेश्चन इनको रीड करना है, अच्छे से सिचुएशन को समझना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पास मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दे दूंगा, तो आप लोग बेसिकली इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बट हमें बेसिकली फाइंड नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन का बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देना है, फॉर्म करना है। उसके बाद ये मतलब आप यदि सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं क्या है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या है मीटर्स में, क्या है, एक ज़्यादा है उसके चौड़ाई के 2 गुने से, एक ज़्यादा है उसके चौड़ाई के 2 गुने से। ठीक है, तो हमें बेसिकली लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखो, जो चीज़ हमें बेसिकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में बेसिकली जो चीज़ आपको नहीं पता है ना, सबसे पहले उस चीज़ को, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए एंड क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद आप क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप से है समझिए, मैं आप लोग को एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। तो 4 से पहला क्वेश्चन है, देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पास इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है, ठीक, मैं उसको मान लेता हूँ x है। ठीक, चौड़ाई के 2 गुने से एक ज़्यादा है उसकी लंबाई। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक ज़्यादा है उसकी लंबाई, ये चौड़ाई के 2 गुना हो गया, उससे एक ज़्यादा है इसकी लेंथ। ठीक है, दिस इज़ द लेंथ और दिस इज़ द ब्रेथ। हालांकि स्क्वायर बन गया है बट ये कुछ इस टाइप से इसको बनना, मतलब कुछ इस टाइप से बेसिकली ये होगा। ठीक है, इसका एरिया ये है एंड जिसकी चौड़ाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से एक ज़्यादा उसकी लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक, यहाँ पास मैं बेसिकली लेंथ और ब्रेथ को एक्स मतलब लेंथ, सॉरी, यहाँ पास मैं ब्रेथ है उसको मैंने एक्स माना है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमें बेसिकली पहले क्वेश्चन का इक्वेशन फॉर्म करके बताना है। तो देखो, हमें बेसिकली लेंथ और ब्रेथ नहीं पता ना, तो हम लेंथ और ब्रेथ को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, देखो ब्रेथ। ठीक है, मैं यहाँ पास पहले ब्रेथ क्यों लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ मेरे को ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा दी है। ठीक है, तो मैं यदि ब्रेथ को एक्स लेट करता हूँ तो मैं लेंथ इजीली फाइंड करूँगा। ठीक है, सो लेट द लेंथ, सॉरी द ब्रेथ बी एक्स मीटर। मैं मान रहा हूँ जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ है वो क्या है, एक्स है, एंड द लेंथ, तो यहाँ पास जो हमारी लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, एंड द लेंथ बी 2x + 1। लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, देखो ब्रेथ x मान रखा है हमने, तो लेंथ क्या हो जाएगी, उसके ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो उसकी मतलब जो इसका एरिया इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को 528 मीटर है। ठीक है, तो आपको पता है बेसिकली जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं यहाँ पास वही फार्मूला रखूँगा, वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ एंड मेरे पास लेंथ ब्रेथ है उसको मैं पुट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पास मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 528 और लेंथ भी मेरे पास यहाँ पास मैंने लेट कर ली है, मतलब यहाँ पास मैंने मान लिया है। तो लेंथ हमारे पास बेसिकली 2x + 1 है और ब्रेथ भी हमारे पास बेसिकली x है। ठीक है, अब हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो 528 हो जाएगा इक्वल्स टू में 2 × x हो जाएगा 2x² + 1 × x हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, यहाँ पास मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 2x² + x - 528 हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आई है क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए, और हमें बेसिकली इन क्वेश्चन में क्या करना है कि एक इक्वेशन फॉर्म करके ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, एक लाइन आप और लिख दीजिएगा, हैंस दिस इज द बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट। सो गाइस, आप लोग यहाँ पास क्वेश्चन को करने के बाद एक लाइन और लिख दीजिएगा, हैंस 2x² + x -
528 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप लोग ये लाइन लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसके क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है ना, हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग बेसिकली रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो लगातार की बात कर रहा हूँ, तो देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक के बाद लगातार दूसरा नंबर क्या आता है, आप बोलेंगे 2 आता है, ठीक है। मतलब एक के बाद 2 आता है, ठीक है। यहाँ पास मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं या फिर आपसे बोलूं कि एक के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे एक के बाद 2 आता है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली टू पॉजिटिव, अरे यार देखिए गाइस, मैं आप लोग को यदि बोलूं कि एक के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे एक के बाद 2 आता है। तो ये जो दो नंबर्स है ना बेसिकली ये दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनके पास कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, और इंटीजर्स तो हैं ही, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो दो नंबर हैं ये पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। यदि यहाँ पास मैं 4 5 ले लेता हूँ तो ये भी लगातार आने वाले दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का, ये 306 आ रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये जो इंटीजर इसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, मेरे को फाइंड करना है इंटीजर्स वो भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट 306 आ रहा है, मतलब दोनों को गुणा करने पर 306 आए। तो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर bx। यहाँ पास मैं क्या मान रहा हूँ कि जो पहला हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो x होगा, ठीक है। सो द सेकेंड, तो हमारा जो सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जब हम 1 जोड़ते हैं तब 2 आता है, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तब आता है। सो द सेकेंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर बिकम x+1, ठीक है। आई होप बस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। तो हमारे दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों जो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 306 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों इंटीजर का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, तो x इंटू x+1 करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है बेसिकली 306 आ रहा है। और हमें फाइंड इंटीजर्स करना है, ये दोनों इंटीजर क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजीली फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली x² प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस 306 हो जाएगा, बिकॉज आज में प्लस में था, इधर साइड आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो x² x प्लस x माइनस 306 इक्वल 0। ये बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस इंटीजर को फाइंड करने के लिए। आप इसके आगे सॉल्व करके बेसिकली ये इंटीजर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं करने वाला क्योंकि क्वेश्चन में करना ही, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पास मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। सो इस क्वेश्चन करने के बाद आप लोग बेसिकली एक लाइन और लिख दीजिएगा, हैंस x² प्लस x माइनस 306 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द बेसिकली टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मतलब ये दोनों पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको हम इसके सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उन दोनों को प्रोडक्ट करने पर ये आएगा, ठीक है, 306 आएगा। इस तरीके से बेसिकली हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम मूव करेंगे बेसिकली थर्ड क्वेश्चन तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो थर्ड क्वेश्चन इज दिस इज द बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, इनके जो प्रोडक्ट के एज है सालों में, यदि हम ईयर्स में गिने तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो इनके एज का प्रोडक्ट होगा, मतलब अब से 3 साल बाद जो इनकी उम्र का गुणा होगा वो बेसिकली 360 आएगा। तो हमें बेसिकली रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज बताना है। तो करने स्टार्ट। देखो हमें क्या नहीं पता है, रोहन की प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उस चीज़ से बेसिकली हम लेकर अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ क्या, बस आप लोग देखते जाइए। सो यहाँ पास मैं लिखता हूँ बेसिकली रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पास मैं स्टार्ट करता हूँ।
सो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है इसके हमारे पास, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। मैं रोहन्स की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी जो मदर की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सो द हिज मदर एज, यहाँ पास आप सो द रोहन्स मदर एज लिख सकते हैं, द रोहन्स मदर एज इक्वल्स टू, देखो यदि रोहन की प्रेजेंट एज एक्स मान रहा हूँ तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि जो रोहन की मम्मी है उससे 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। यदि आपकी एज आज 5 साल है तो आपकी मम्मी यदि आपसे बेसिकली 10 साल बड़ी है तो आपकी मम्मी की एज क्या होगी, 15 साल होगी, ठीक है ना। आई होप बस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम इसको आगे थोड़ा मूव करते हैं। तो यहाँ पास क्या बोला गया है, इनके जो एज का प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद वो क्या है, 360 है। तो यहाँ पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब से 3 साल बाद की बात की जा रही है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। एक बात बताइए, आज बेसिकली यदि आपकी एज 5 साल है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। आपने क्या किया, 5 में 3 साल प्लस किया, ठीक है। यदि आज आपकी एज 6 साल है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 9 साल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यदि आज रोहन की एज एक्स ईयर है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आज यदि बेसिकली रोहन की मम्मी एज एक्स प्लस 26 है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, इसमें हम बेसिकली 3 साल और ऐड करेंगे, मतलब एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनके जो एज का प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद वो क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। तो इनके एज का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, वो क्या आ रहा है, 360 आ रहा है, 360, ठीक है। और इसी की मदद से बेसिकली हम इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस 3 एच डी लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू में 360, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस 29x, एक्स इंटू 29 तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, प्लस 3 गुड़े 29 तो हो जाएगा 3 27, और 2000 3 6 2 8 87। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, जो 360 है ना इसको मैं, चलो एक स्टेप और कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इसकी 29x प्लस 3x इसकी 32x हो जाएगा, और प्लस का 87 माइनस 360 करूँगा बिकॉज यहाँ पास ये प्लस में है, इधर से डाके ये माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पास होने वाले बेसिकली 10 में 7 गया 3, और ये जाएगा बेसिकली 7 2, तो 273 कुछ 0। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 कुछ 0 इज द बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिकली आप रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं, और रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के बाद आप उनकी मम्मी की एज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पास मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। सो आप यहाँ पास बेसिकली इधर तक सॉल्व करने के बाद एक लाइन और लिख दीजिएगा ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, एंड अब हम मूव करते हैं बेसिकली लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक लगातार, मतलब एक समांतर स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको 480 किलोमीटर जाना है, ठीक है, मतलब आप 480 किलोमीटर जा रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यदि आप 50 की स्पीड चला रहे हैं तो आप 50 की स्पीड से ही 480 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पास बोला जा रहा है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या हो जाती है, स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है। यदि आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है उसी दूरी को कवर करने के लिए, ठीक है। देखो एक ट्रेन क्या होती है, एक ट्रेन को 480 किलोमीटर दूरी तय करना है जो कि वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है अपनी, ठीक है, और उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो 3 घंटा ज़्यादा लेती है इसी 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो हमें बेसिकली स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा मूव करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सो गाइस मेरे को जो जो दिया है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली क्या नहीं है और मुझे क्या दिया गया है और मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है।
मेरे पास क्या नहीं है, स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं है, और मेरे को यही चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे को फाइंड करना है मैं उस चीज़ को कुछ ना कुछ मान लूँगा, और मेरे पास जो डिस्टेंस दिया गया है, ये चीज़ दिया गया, तो मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, ठीक है। लेट क्या करता हूँ, लेट, फोर्थ क्वेश्चन है, लेट द डिस्टेंस बेसिकली लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ पास हम लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। हम ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर मतलब मान रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि आप यदि बेसिकली 20 किलोमीटर की स्पीड चलाते हैं, 60 की 70 की स्पीड चलाते हैं, तो आप वही मान लीजिए यहाँ पर 60 की जगह 70 की जगह एक्स मैं यहाँ पास सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ लिखा गया है, डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये बेसिकली चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बताइए, यदि आपको यहाँ से कहीं और जाना है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप यदि आप तेज़ चलाते हैं, धीमे चलाते हैं, तो आपको 10 किलोमीटर दूर ही जाना है, ठीक है। इसको मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली सेम रहेगा, ठीक, 480 किलोमीटर। हमारे पास बेसिकली एक स्पीड क्या आएगी, देखना यहाँ पास मैं टाइम लिखता हूँ, टाइम क्यों लिखता हूँ आप सब समझते जाइए। टाइम इन नॉर्मल स्पीड, ठीक है, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, टाइम या फिर आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। टाइम क्या लगेगा जब ये बेसिकली ट्रेन है जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, ठीक है। और टाइम क्या लगेगा जब जब स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पास दो टाइम यहाँ पास आने वाले हैं, ठीक है। T1 और T2 आप बेसिकली लेट कर सकते हैं। तो टाइम यहाँ पास मैं T1 लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पास मैं T2 लिखूँगा। तो टाइम व्हेन स्पीड बिकम 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो मेरे पास बेसिकली टाइम क्या लगेगा जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम जाती है, ठीक है। यहाँ पास दो टाइम आने वाले। आप एक बात खुद बताइए, यदि आपको बेसिकली 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है, तो यदि आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप बेसिकली किसी न किसी टाइम में पहुँच जाएंगे। यदि आप 10 किलोमीटर दूर जाना है, आपको उसी डेस्टिनेशन में जाना है, और आपकी स्पीड जो है बेसिकली पहले 50 थी और अब थोड़ा 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारा दूसरा टाइम होगा, ठीक है, जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम जाती है, तो क्या करती है, पहले टाइम से जो भी पहले टाइम लग रहा था जब वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही थी, उससे 3 घंटा ज़्यादा ले लेती है, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली आप लोग समझ गए, तो आप लोग बेसिकली क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। टाइम हमारे पास बेसिकली क्या है, टाइम को बेसिकली फार्मूला होता है, जैसे कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसे ही टाइम का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो यहाँ पास मैं वही चीज़ लिखूँगा, डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या है 480 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, हमने जो यहाँ पास सेलेक्ट किया है, ठीक। और जो दूसरा टाइम आएगा बेसिकली वो कैसे आएगा, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास सेम ही रहेगा, और जो हमारे पास स्पीड रहेगी इस बार, तो क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर कम जाएगी, ठीक है। यहाँ पास 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक। सो अब एक बार फिर से एक बात बताइएगा, यदि आप लोग को 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, और आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप किसी एक टाइम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यदि आपकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो आप उसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो कम गई है, ठीक है। यदि आप फास्ट चलते तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, यदि आप थोड़ा अपनी स्पीड कम कर लेते हो तो आप थोड़ा देर में पहुँचेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पास, जब वो नॉर्मल स्पीड में चलती है तो किसी एक टाइम में पहुँच जाएगी, ठीक है। लेकिन जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम जाती है, तो पहले टाइम से जो पहले वहाँ पास टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लेगी, ठीक है। इसको बस इस चीज़ को यदि आप समझ गए हैं, तो आप इसकी इसी चीज़ में ये चीज़ पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास मैं पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पास इसलिए हमारे पास T2 क्या है, मतलब टाइम्स 2 क्या है, टाइम 2 हमारे इसलिए 480 अपॉन x माइनस 8 है, इक्वल्स टू T1 क्या है 480 अपॉन x है, ठीक है। उसमें 3 घंटा ज़्यादा लेगी, जो दूसरा टाइम होगा जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो 3 घंटा ज़्यादा लेगी पहले टाइम से, ठीक है। बस इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 480 x माइनस 8 आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से ट्रांसपोज करूँगी तो हो जाएगा माइनस का 480 बटे एक्स इक्वल्स टू में 3, ठीक है। इसको हम इसके लिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो। सो गाइस यहाँ पर से एक चूट हो गई थी। हुआ क्या था कि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, एंड वीडियो किसी रीजन से बेसिकली बंद हो गई थी और मेरे को पता नहीं चल पाया था। तो अब यहाँ तक हमने बेसिकली क्वेश्चन कर लिया था जब मैंने देखा। तो यहाँ से मुझे बेसिकली क्वेश्चन करना समझाएं, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ।
बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर हम बेसिकली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पास बेसिकली हमें सॉल्व करना था, तो हम यहाँ पास से सॉल्व करते हैं। ठीक, सो यहाँ पास हमारे पास क्या था, बेसिकली 480x था। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो हमारे पास बेसिकली 480x था अपॉन में, सॉरी 480 था अपॉन में x माइनस 8 था, माइनस 480 अपॉन में x था, इक्वस टू में 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास बेसिकली क्या आने वाला है हमें पता नहीं, तो हम x माइनस 8 इंटू एक्स कर देंगे, बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं, और इनका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पास आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वस टू में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स, 480 एक्स हो जाएगा एंड माइनस हो जाएगा प्लस, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 4 32 प्लस 6 हो जाएगा 38। ठीक है, इक्वस टू में 3 हो जाएगा, और अपॉन में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अपॉन में जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड माइनस का साइन आएगा 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पास 480x प्लस का है, यहाँ पास 480x माइनस का है, तो प्लस 480x से माइनस का 480x कट जाएगा, ये फिर आप कह सकते हैं 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा बेसिकली 3840 और अपॉन में बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसको मैं क्या करता हूँ आर जैसे में ट्रांसपोज कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पास ये डिवाइड में है, उधर जाकर ये बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 3840 इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये माइनस में 3 8 24x आ जाएगा यहाँ पास। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू में 3840, बिकॉज यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि ये बराबर ही है। ठीक है, अभी भी अब मैं क्या करता हूँ 3x स्क्वायर है माइनस 24x है, ये जो प्लस का है, ये जो प्लस का है इधर साइड आएगा तो ये बेसिकली माइनस में हो जाएगा, तो 3840 माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन भी लिख सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पास भी छोड़कर एक लाइन लिख सकते हैं कि दिस इज द बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फिर आप बेसिकली यहाँ से कुछ कॉमन लेकर इसको और सिंप्लीफाई करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पास मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 कॉमन लिख सकता हूँ, तो यहाँ पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 0 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो 3 यहाँ पास मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वेशन आएगी ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू में 0। तो इस इक्वेशन को बेसिकली आप सॉल्व करके ट्रेन की बेसिकली स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में करना नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ और यहीं तक बेसिकली क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन में अच्छा इंप्रेशन जाए। तो यहाँ पास आप लिख दीजिएगा हैंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा। इसको करने के बाद तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिकली लास्ट क्वेश्चन, एंड थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैंने बेसिकली वीडियो शूट कर लिया था और देखा नहीं था। तो आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो यदि आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय बाय।